आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, जम करके कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं क्वेश्चन बैंक 2021 जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार एग्जामिनेशन में, उसी का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव का देखूंगा, लगभग जितना क्वेश्चन हो सकता है आपको सक्सेसफुली बताने का प्रयास करूंगा। लंबा वीडियो तो बनाऊंगा ही नहीं। आप सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में बहुत स्वागत है और आज मैं क्वेश्चन बैंक 2021 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं लगभग मैं सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा कि अधिकतर क्वेश्चंस को मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊं और कैसे आपको करना है उसके पूरे आइडियाज़, पूरे तरीके आपको देने का कोशिश करूँगा ताकि आप 2022 के एग्जामिनेशन में आप इजिली सॉल्यूशन कर सकें। तो आइए देखते हैं 2021 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। थोड़े से हम स्पीड में चलेंगे और आप भी इसी तरीके से सीखने का प्रयास करिएगा। आपके पास भी क्वेश्चन होंगे 2021 के, खोल लीजिए। सेट नंबर ए है, ठीक है, 2021 सेट नंबर ए है और इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रथम पाली। अब चलेंगे पहले नंबर क्वेश्चन की। लिखा हुआ है कि माध्यिका ज्ञात करो। देखो लिखा हुआ है कि 7 है, 3 है, 5 है, 8 है, 6 है, 10 है, 9 है और 12 है। इसका बोलता है कि माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में ले जाइए। तो ये 3 है, पहले 5 फिर ले जाइए, फिर इसके बाद 7 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा और फिर 12 आ जाएगा। अब इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में जब सजा लेते हैं, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, 2 तरीके से इसे सजा लेनी है। और 2 तरीके से सजा लेने के बाद आप क्या करेंगे कि सबसे बीच वाला नंबर देख लो, आइडेंटिफाई कर लो, वही आपके लिए माध्यिका हो जाएगा। देखिए इधर 4 नंबर है, इधर 3 नंबर है, बीच का नंबर तो ये हुआ नहीं, इधर 4 इधर 3, इधर भी 3 होता तो हो जाता, लेकिन ऐसा अगर सेंस हो जाए तो आप 2 नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, दोनों तरफ 3 हो गया तो बीच में 2 हो गया। दोनों को क्या लगे, जोड़ दीजिएगा, जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना। तो 8 7 15, 15 15 बटा में 2 यानी कि 7.5 आंसर हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके आते हैं, मार दीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि इसका बहुलक क्या है। बहुलक में तो खाली देखा जाता है कि कौन संख्या ज़्यादा संख्या में लिखी गई। रिपीटेशन देख लीजिए, 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3, जिसकी संख्या अधिक है वही बहुलक आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की अगर ग्रुप की बात करें, मैं कई वीडियोज में इसकी चर्चा कर चुका हूँ। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है और 37 है। इस तरह से और भी नंबर्स होते हैं। तो इसमें से आपको देख लेना है, फाइंड आउट करना है कि कौन इसमें से अभाज्य संख्या है। तो पहला नंबर 27 दिया, 27 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वे हैं जो किसी से भी नहीं कटते हैं, ठीक है, अपने अलावा किसी और से ना कटे। तो 27 तो 3 से भी करता है, 9 से भी करता है। 27 35 की बात करें तो 35 5 से भी करता है, 7 से भी करता है, तो 35 भी नहीं हुआ। 13 की बात करें तो 13 है। आपको देखिए अभाज्य संख्या का मैं एक ग्रुप लिखा, वो हो गया आंसर। तो 3 नंबर आपका आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बराबर आते ही रहता है। 8.9 है और फिर माध्यिका दिया हुआ है कि माध्यिका इसका कितना है, माध्यिका इसका दिया हुआ है 9 है। पूछता है बहुलक क्या है। बहुलक बराबर सूत्र होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी मैं दूंगा, माध्यिका और -2 गुने माध्य, ठीक है। अब 3 गुने माध्यिका की बात करें तो माध्यिका हमारे पास क्या है, 9 रख दीजिए और -2 गुने माध्य 8.9 रख दिया हमने। फिर यहाँ से आ गया 27 और माइनस इसकी अगर बात करें तो 9 दूनी 8 दूनी 16 17, ठीक है। और इसको आप घटा लो आराम से। तो 27 है, 27 में से घटाएंगे कैसे, 27.00 ले लो और 17 पॉइंट यहाँ पर 8 और 0 ले लो और 0 का 0 2 का 2 और यहाँ पर बचा 6 तो 7 जाएगा तो 9 7 16 9। तो 9 आपको 20 आ रहा है, 9.2 आंसर आपका है ही, 9.2 आंसर हुआ फाइनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे, 5 का, 4 हो चुका, 5 की बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। कहता है कि 19 और 25 का समांतर माध्य क्या है। 19 और 25 का समांतर माध्य पूछ रहा है, बस कुछ नहीं करना है, इसको जोड़िए, बटा 2 कर दीजिए, ठीक है। 19 और 25 को जोड़ेंगे तो 9 5 14 के 4 बाकी 44 का 44 टोटल हो गया और बट्टा में 2 से काटा गया 22 आंसर हुआ समांतर माध्य। समांतर माध्य पूछे या औसत पूछे, दोनों एक ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर हम 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो कैसे सॉल्यूशन होगा, इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है कि घटना ई के लिए PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट ई नहीं ऐसे करके, ई कभी कभी ऐसे भी लिखता है PE
डैश लिख देगा। तो एक ही चीज़ है, दोनों में एक ही चीज़ होती है। अब अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट एक के बराबर होता है। किसी भी प्रायिकता, कोई भी घटना की प्रायिकता अगर है और नहीं है, अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो रिजल्ट एक आ जाए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा कि ये दे देगा, बोलेगा P है तो P डैश ज्ञात करो। क्या करना है कि जितना ही दिया रहेगा उसको ले जाके एक में घटा देना। अगर हो सकता है कि ये दिया हुआ कि P डैश इतना है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, जो भी लिख दे, जब भी लिखेगा बटा में लिखेगा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा रहेगा। ठीक है, इसको ले जा करके राइट साइड में घटा दीजिए, 1 में से आपका P आ जाएगा। ठीक है, चूँकि दोनों को मिला करके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर में लिखा गया है कि दो सिक्कों के उछालते हैं और उछाल देंगे तो दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, दो सिक्का को अगर आप फेंकेंगे तो या तो हेड हेड आएगा दोनों पर, या तो टेल टेल आएगा दोनों पर, या तो टेल हेड आएगा, या तो हेड और टेल बाद में आएगा। ठीक है, ऐसे करके 4 घटनाएं घटेंगी। ठीक है, कुल घटना कितने होती हैं, तो आपका सिक्का जो है 2 फलक है, जितने फलक होते हैं उस पर आप नंबर ऑफ कॉइन डाल दीजिए तो कितना हो गया 4। 4 घटनाएं, 1 2 3 4। अब पूछा जा रहा है कि दो शीर्ष मतलब हेड हो, तो हेड अगर 2 है तो ऐसा तो केवल 1 है और टोटल घटनाएं कितनी हैं 4। तो 1/4 इज योर आंसर फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है का मतलब ऐसे एक खंभा गाड़ देंगे, ऊपर की ओर एक लाइन खींचेंगे, जमीन पर उस स्तंभ की छाया की जो लंबाई है, छाया की लंबाई की √3 गुनी है। मतलब ऊंचाई जो इसका है, इसका ऊंचाई इस छाया की लंबाई का, तो छाया की लंबाई हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो x है और इसका √3 गुना है ऊंचाई। ओके, यहाँ से ऐसे करके मिला दीजिए। इस थीटा का वैल्यू क्या है वो निकालनी है। कैसे करेंगे, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इतना बटा में इतना, चूंकि ये P है, अभी नीचे क्या है B है, P/B, यानी x √3 और बटा में x कट गया, कितना है √3, और √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है। तो tan 60 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर, और थीटा इधर देख रहे हैं कि tan थीटा है, इधर tan 60 डिग्री है, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ए और बी अभाज्य संख्या हो तो लसा AB होगा। लिखा है कि ए और बी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का जब भी लसा निकाली जाती है तो क्या होता है, गुना कर दिया जाता है। तो a × b या फाइनली लिखेगा AB, तो ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता। देखिए, घटना की प्रायिकता या तो माइनस में ऑप्शन दिया रहता है या तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा दिया रहता है, बस उसी को देख लीजिए आप। तो 1/3 दिया हुआ है, जैसे पहला ऑप्शन 1/3, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये हो जाएगा। दूसरा नंबर दिया हुआ है कि 0.3 का मतलब क्या होगा कि 1 से छोटा। यहाँ पर अगर 1 लिख करके लिखता तो ये 1 से बड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा तो दिया नहीं है, ये दिया हुआ है 0.3, डेट मीन्स 1 से छोटा, और 1 से छोटा अगर है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है 33%। बहुत बच्चे 33% यानी प्रतिशत वाले को भी मार देते हैं, नहीं मारना चाहिए। 33% का मतलब हुआ कि 33/100, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये भी प्रायिकता हो सकता है। बात रही 7/6 में ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ये प्रायिकता कभी नहीं होगी। ठीक है, कभी कभी ज़्यादातर चांसेस है कि माइनस में दे देता है। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ही था आपका, 10 नंबर सॉल्यूशन में बदल गई। आइए 11 नंबर की बात करते हैं। लिखा है कि 2.113, फिर उसी में लिखा हुआ है 113, फिर ऐसे 1 1 1, फिर 3, ऐसे बढ़ते चला जा रहा है, डॉट भी लगा हुआ है। पूछता है कि यह संख्या कैसी है, परिमेय है कि अपरिमेय। ऐसी संख्याएं जो डॉट दिया हुआ हो या रेकरिंग चढ़ा हुआ हो अपरिमेय संख्याएं होती है, कभी भी इसको भूलने की जरूरत नहीं, कुछ याद नहीं करना है इसमें। फिर नेक्स्ट है 12 नंबर है, सभी सह अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है। सह अभाज्य पहले जान लीजिए, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं। देखिए, सह अभाज्य संख्या जो होती है वो ऐसे संख्याओं का एक जोड़ा होता है जिसमें अगर हम उनका HCF निकालें तो 1 हो जाए। जैसे 4 3 भी हो सकता है, 3 7 भी हो सकता है। मतलब ऐसी संख्याएं डालना है जिसका हम अगर HCF निकालते हैं, महत्तम निकालते हैं, तो उसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो HCF 1 होता है, आंसर मार देंगे। ठीक है, तो 12 नंबर तक का क्वेश्चन मैं सोल्यूशन किया हूँ। आगे नंबर का क्वेश्चन को आप देखिए कैसे बनता। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में लिखा गया है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का रूप कौन सा होगा। पहला नंबर ऑप्शन है, देखिए 4m + 2 है। अब m की जगह पर आप यहाँ पर क्या रख लो 1, चूंकि धनात्मक बोला गया है कि m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है।
चलो कोई बात नहीं। तो 4 गुने 1 रख दिए और प्लस 2, तो 4 का 4 और 2 6। ये विषम तो आया नहीं, हमें विषम चाहिए, तो पहला नंबर गलत हो रहा है। दूसरा नंबर की बात करें तो 4m प्लस लिखा हुआ है 4, इसमें भी 1 रखेंगे तो 4 के 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं हुआ। अगर तीसरा नंबर देखें तो 4m प्लस 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर रखिए, देखिए स्पष्ट हो जाएगा यहीं से। 4 गुने 1, 4 गुने m की जगह पर हमने 1 रखा और फिर 1 रखा, तो 4 के 4 यहाँ पर हो गए, अब प्लस 1 कितना आ गया 5। अगर 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8 और 1 9। अगर 3 रखते हैं तो 4 3 12 1 13। तो ऑल टाइम्स क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, इसलिए हमारा ये सही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना। जैसे मान लीजिए x + 2 बराबर लिखा हुआ है 0, ये रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का शून्य कितने होते हैं, तो शून्यकों की संख्या होती है केवल 1 होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। 2x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लिखा है कि का एक शून्यक है। कौन एक शून्यक है, तो ऐसे में हम ऑप्शन से चलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि इसका हम गुणनखंड निकालने लगेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। तो ऑप्शन 1 दिया है, -1 दिया है, 0 दिया है और फिर लिखता है कि इनमें से कोई नहीं। चलिए 1 रख करके देखिए, यहाँ 2, 1 का स्क्वायर तो 1, 1 गुने 2 तो 2 और 3 गुने 1 करेंगे तो हुआ -3 और यहाँ क्या है -5, देख रहे हैं -8 हो गया, तो ये 1 पर नहीं चलेगा। अब चलिए -1 रखते हैं, तो -1 यहाँ पर रखोगे तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 गुने 2 तो 2 का 2 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम माइनस रखते हैं तो -1 और -3 मिल करके क्या हो जाएगा +3। और ये इसमें तो x है नहीं कि कुछ करेंगे, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 और 5 इधर माइनस में, 5 में से 5 गया 0, जिससे भी 0 आ जाता वही हमारे लिए शून्यक हो जाती है, तो शून्यक हमारे लिए -1 हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि px qx इतना का घात अगर दिया हुआ है तो gx का घात 2 है। लिखा है कि px का जो घात है वह है 6 और जो gx है उसका घात है 2। तो पूछता है तो px बट्टा gx अगर ऐसा होता है तो आप बताओ कि घात क्या होगा। तो घात क्या होने वाला है, तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर इसका घात 6 है, इसका घात 2 है और दोनों को डिवाइड हो रही है, तो 6 घात वाला का 2 घात से डिवाइड करेंगे तो ये क्या जाहिर से घटेगी। बहुत लोग क्या करेंगे, द्वितीय 6 ऐसे काट लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। कोई भी घात वाला हो तो उसमें हम जब डिवाइड करेंगे एक तरह से, मान लीजिए कि ऐसे करके x के पावर 6 + 2x ऐसे करके कोई बहुपद आपको दे दिया और आपको एक और बहुपद दे दिया जिसमें कि आपको पावर कितना है x के पावर 2 और प्लस समथिंग कुछ और है। डिवाइड लगाओगे तो पहले क्या आएगा, x के पावर 4 आएगा, तो x के पावर 4 यानी कि घात क्या बनेगा, फिर भागफल जो आएगा उसका घात क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 आंसर हम मारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बाद वाली बात कर रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 17 को चलिए देखते हैं। लिखा है कि इनके शून्यांकों का योग क्या होगा। लिखा हुआ है कि 6x का स्क्वायर -11x और +3 के शून्यांक कितने हैं। तो शून्यांक अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालने के चक्कर में रहें तो क्या होता है, सूत्र -b/a और -b की जगह पर यहाँ पर -11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 में क्या हो जाएगा 6। इट्स योर आंसर फास्ट। इस तरीके से इस वे से जब आप बनाओगे, कब बनाओगे, जब आपके पास पूरी तरह से सारे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का 100% सॉल्यूशन किया हुआ होगा। तो हमने ऑब्जेक्टिव सेट्स का भी सॉल्यूशन किया है, पीछे आप जा करके देखेंगे तो एक एक चैप्टर्स को हमने करने का प्रयास किया है। क्या क्या ट्रिक हो सकते हैं, कैसे हम उसको प्रिपरेशन करें कि हमारे पास वो रहेगा आसानी से और उसको हम इजीली बना पाएंगे, इसके लिए बहुत सारे ट्रिक तरीके बताए गए हैं, उसको आप जा करके देखिए। ठीक है, और किसी तरह का कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या दिक्कत आपको हो रही है। 17 नंबर हो गई। 17 नंबर के बाद हम 18 नंबर पर बात करेंगे। लिखा हुआ है कि 2 चर x y में रैखिक समीकरण इतना है तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। अगर लिखा हुआ है यहाँ पर समीकरण लिखा है कि ax + by और +c = 0, अब पूछता है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। है पहले क्या, ये रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं 1, तो आंसर होगा 1। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है कि इसमें जो है एक और प्रॉब्लम है कि अगर ऐसे हमारे पास समीकरण हो जाते हैं तो हम सबसे पहले तो x और y का वैल्यू भी नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसे सेंस में हम इसको क्या कर देंगे, जीरोस। ठीक है, क्योंकि 2 चर अगर इन्वॉल्व है, मान लीजिए ये तो अचर राशि का वैल्यू रहेगा और इसका भी अचर राशि का वैल्यू, एक पैटर्न दिया हुआ, तो x और y में समीकरण हो गया, x और y में एक समीकरण हो गई, इसमें से x और y का वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो निकलेगा ही नहीं। 2 चर तो 2 समीकरण चाहिए, 3 चर तो 3 समीकरण चाहिए, 1 चर तो 1 समीकरण से उसका हल निकल जाते हैं। इसका तो कोई हल ही नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं का आंसर मार सकते हैं।
आगे हम चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना के कितने हल होंगे। लिखा है 2x + 3y = 5 और फिर लिखा है कि 4x + 6y = 15। अब पूछता है कि कितने हल होंगे। इसको हम कुछ करने भी नहीं जाएंगे, यही क्वेश्चन यहीं से यहीं हल निकालेंगे। 2 दूनी के 4 दिख रहा है, 3 दूनी के 6 दिख रहा है, अब 45 के 15 दिख रहा है, यानी ये दोनों बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा। जब a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के और बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो ऐसे हल को हम कहते हैं असंगत हल है। इसके कोई भी हल नहीं होंगे, एक भी हल नहीं होंगे। तो हमने 20 तक आपको बताने का प्रयास किया और इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन था, तो 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 20 लिखता है कि रैखिक समीकरण युग्म यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब इनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी। अच्छा, संगत है तो अच्छा, संगत होने के क्या क्या कंडीशन है। a1/a2 बराबर है b1/b2 ऐसा और बराबर c1/c2। एक कंडीशन ये है संगत का, संगत समीकरण का। और दूसरा कंडीशन क्या है कि a1/a2 और बराबर नहीं है b1/b2 ऐसा है। तो ये दोनों ही संगत समीकरण के, और दोनों के लिए जब हम ग्राफ खींचते हैं तो इसके लिए कैसे होगा, एक लाइन ऐसे और दूसरे पर इसी पर संपाती हो जाएगा, ठीक है, संपाती। और इसके लिए जब खींचेंगे तो एक लाइन ऐसे खींचाएगा, एक दूसरा लाइन एक दूसरे को काट डालेगा, तो वो प्रतिच्छेदी होता है। तो संपाती और प्रतिच्छेदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन बैंक से 20 क्वेश्चंस का लगातार सॉल्यूशन करके दिखाया। आपको कैसा लगा ये वीडियो। आपको यदि कुछ भी थोड़ी सी भी समझ में अगर आई है तो आप इसे बार बार देख करके पूरी चैप्टर को समझने की कोशिश करिए। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसके शेष क्वेश्चंस को फिर से कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबा हो जाती है तो देखना मुश्किल होता है थोड़े से।